संस्कृत साहित्य विषय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्यों के विषय में। तो महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य के अध्ययन में हम अभी तक महाकाव्य की उत्पत्ति, महाकाव्य के लक्षण आदि बिंदुओं को पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे महाकाव्य का विकास। महाकाव्य का विकास कब और कहाँ से हुआ, महाकाव्य कब से प्रचलन में आए, इस विषय पर आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम पढ़कर आए हैं रामायण महाकाव्य और महाभारत महाकाव्य, तो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि को आदि कवि और उनकी रामायण को आदि काव्य माना जाता है। दूसरा है कि काव्य के रूप में महाभारत का स्थान भी कम नहीं है। काव्य के रूप में महाभारत का भी अन्यतम स्थान है, श्रेष्ठतम स्थान है, अद्वितीय महत्व है। अब जब बात होती है रामायण और महाभारत ग्रंथ के बाद, तो रामायण और महाभारत ग्रंथ बाद के कवियों के लिए उपजीव्य रहे हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत को आधार बनाकर कवियों ने अपने काव्यों की रचना की। लेकिन अष्टाध्यायी, जो कि रामायण और महाभारत से पहले का माना जा सकता है, तो अष्टाध्यायी के सूत्रों से ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में भी अच्छे अच्छे काव्य ग्रंथ रचे जाते थे, क्योंकि भिन्न भिन्न जो अलंकारिक हुए, अलंकारों की रचना करने वाले हुए, उन अलंकारिकों के द्वारा यह बात बताई जाती है कि स्वयं पाणिनि के ही निर्मित पाताल विजय और जाम्बवती जय नाम के दो काव्य थे। महामुनि पाणिनि के पाताल विजय और जाम्बवती जय नाम के दो काव्य थे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि क्षेमेंद्र, जो कि संस्कृत व्याकरण के, संस्कृत काव्यों के रचनाकार हुए, तो आचार्य क्षेमेंद्र के सुब्रत तिलक में, आचार्य क्षेमेंद्र आचार्य क्षेमेंद्र के सुब्रत तिलक में पाणिनि के उपजाति छंद की प्रशंसा की गई है। किस छंद की? उपजाति छंद की। ठीक, तो आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा रचित सुब्रत तिलक में पाणिनि के उपजाति छंद की प्रशंसा हुई है। तो पाणिनि के दोनों काव्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी किन्हीं किन्हीं स्थानों पर उनके काव्य की श्रेष्ठता प्रकट होती है। वर्तमान में पाणिनि के दोनों ही काव्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी कहीं कहीं पर जब हमें देखने को मिलता है तो उनके काव्य के कुछ श्लोक, पाताल विजय के कुछ श्लोक हमें दिखाई देते हैं, जिनसे उनके काव्य की श्रेष्ठता प्रकट होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले व्याकरण, फिर जाम्बवती विजय और पाताल विजय जैसे काव्य का निर्माण करने वाले पाणिनि अद्वितीय हैं। तो पाणिनि को केवल एक हम शुष्क व्याकरण माने, वैयाकरण माने, केवल एक व्याकरणकार माने, तो यह उचित नहीं। यह हमारी भूल है
क्योंकि पाणिनि ने व्याकरण के साथ साथ इन दो काव्यों की भी रचना की है, पाताल विजय और जाम्बवती जयति। तो कहने का तात्पर्य है कि उनका जो मस्तिष्क था, पाणिनि का मस्तिष्क नीरस व्याकरण के नियमों का भंडार भले ही था, लेकिन उनका जो हृदय है वो कमनीय काव्य कला का सुकुमार आकार था, क्योंकि उनके हृदय में काव्य के लिए भी स्थान था। तो इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम महाकाव्य को लिखने का श्रेय महामुनि पाणिनि को है। अब जो महामुनि पाणिनि थे उनका परिचय। तो महामुनि पाणिनि का जन्म सलातुर नामक गांव में माना गया है। सलातुर, जिसको सालातुर कहते हैं, वर्तमान में लाहौर नाम का स्थान है, जो कि पेशावर के आसपास का एक छोटा सा गांव है। वर्तमान में लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, पेशावर के आसपास एक छोटा सा गांव है, उसका पहले नाम था सालातुर। तो उसी सालातुर नामक गांव में महामुनि पाणिनि का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम दाक्षी था। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस स्थान पर महामुनि पाणिनि ने विद्या अध्ययन किया, तो उस स्थान को बौद्ध काल में तक्षशिला के नाम से एक विद्यापीठ कहा गया है। बौद्ध काल में तक्षशिला नाम का जो स्थान था वो विद्यापीठ हुआ करता था। उसी तक्षशिला नाम के विद्यापीठ में पाणिनि ने विद्या अध्ययन किया। पाणिनि का समय बुद्ध से पूर्व अर्थात लगभग 700 ईस्वी पूर्व का माना गया है। बुद्ध से पूर्व लगभग 700 ईस्वी पूर्व का माना गया है। इनके अलावा सूक्ति ग्रंथों में हमें वररुचि का नाम भी देखने को मिलता है। सूक्ति ग्रंथों में वररुचि के नाम से भी बहुत से श्लोक लिखे गए हैं। तो वररुचि का जो गोत्रज नाम था वो कात्यायन था। वररुचि का गोत्रज नाम था कात्यायन। तो इनके नाम से भी बहुत सारे श्लोक उद्धृत हुए हैं। कात्यायन का जो समय है ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी माना गया है। कात्यायन का जन्म ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी माना गया। इनके अलावा ये भी व्याकरण के महनीय व्याकरणाचार्य हुए। ये भी व्याकरण के सुप्रसिद्ध कवि थे, वार्तिककार थे। इनके सूत्रों को वार्तिक कहा जाता है। इनके अतिरिक्त महामुनि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में, पतंजलि के नाम काव्य का नाम क्या है? महाभाष्य। तो पतंजलि ने भी अपने महाकाव्य में, अपने महाभाष्य में इन्हीं के द्वारा बनाए हुए काव्य ग्रंथ का उल्लेख किया है। यह काव्य इस समय तो उपलब्ध नहीं होता है, फिर भी इनका जो नाम था संभवतः कंठावरण था। क्या था? कंठावरण। इस कंठावरण का उल्लेख भी संस्कृताचार्य राजशेखर ने अपने कथा सरित सागर में किया है।
इनके पश्चात जो महामुनि कात्यायन थे, पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध राजा नंद, पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध राजा नंद के महामंत्री थे। इनकी जो कविताएं थी उनमें माधुर्य था। माधुर्य के साथ साथ प्रसाद गुण की भी झलक कात्यायन की कविताओं में हमें देखने को मिलती है। वररुचि अर्थात महामुनि कात्यायन प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे। तो पतंजलि जिनका समय 150 ईस्वी पूर्व माना गया है, अपने महाभाष्य में दृष्टांत के रूप में बहुत से श्लोकों का और श्लोक खंडों का परिचय दिया है, जिनके अनुशीलन से, जिनके अध्ययन से संस्कृत काव्यधारा की प्राचीनतम श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा पिंगल मुनि हुए। पिंगल मुनि ने भी लौकिक और गीति काव्यों की रचना की, भिन्न भिन्न छंदों को उद्धृत किया। इनके अलावा जो लौकिक छंद हैं उनका जो नामकरण है वो भी भिन्न भिन्न साधनों के आधार पर आश्रित था। जैसे हम संस्कृत व्याकरण में लौकिक छंदों में या लौकिक अलंकारों में पढ़ते हैं मंदाक्रांत। मंदाक्रांता से अर्थ क्या होता है? मंदाक्रांता मंदा, मंद प्लस आक्रांता, मंद प्लस आक्रांता, यानी आक्रांता का मतलब क्या होता है? आक्रमण या गति। तो मंद आक्रमण या गति वाली, मंद आक्रमण या गति वाली, इसका हिंदी नाम, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम पढ़ते हैं द्रुत विलंबित, द्रुत, द्रुत माने शीघ्रता और विलंब माने विलंब, तो शीघ्र तथा विलंब से चलने वाला। द्रुत विलंबित, द्रुत का अर्थ क्या होता है? शीघ्र, और विलंब का अर्थ होता है विलंब, शीघ्र तथा विलंब से चलने वाला। शीघ्र तथा विलंब से चलने वाला। इसके अलावा प्रहर्षण, प्रहर्षणी, प्र उपसर्ग है, हर्षणी यानी हर्षित होने वाली, यानी प्रकृष्ट रूप से हर्षित होने वाली। शालिनी, गृह स्वामिनी। इस प्रकार से इन छंदों के क्या थे? नाम थे, जिनकी स्वतः प्रवृत्ति, गति और लय स्वतः ही प्रकट होती है। कुछ छंद पौधों के नाम से भी थे, जैसे माला और मंजरी। कुछ पशुओं के नाम से थे, कुछ पशुओं के आचरण पर थे, जैसे शार्दुल विक्रीडितम। तो शार्दुल, शार्दुल का अर्थ है क्या? सिंह, और विक्रीडित यानी कि क्रीड़ा, शेर जैसी, सिंह जैसी क्रीड़ा। अश्वललित यानी घोड़े का खेलना, घोड़ों का खेल। इसके अलावा जैसे हम लेते हैं हरणी छंद, हरणी प्लुता। हरणी प्लुता का अर्थ क्या होता है? हरणी यानी कि हिरणी, मृगी, प्लुता, प्लुता, प्लुता से तात्पर्य है कूदना, तो मृग की कूद, मृगी की कूद। हंसरुता, हंस जैसी बोली, हंसों की बोली। इसके अलावा जैसे भुजंग प्रयातम, तो भुजंग यानी कि सर्प और प्रयात यानी चाल, तो सर्प जैसी चाल।
भ्रमर विलसित, गजगति, इस प्रकार से भी थे। कुछ छंद और अलंकारों के नाम सुंदरियों के नाम से भी थे, जैसे तन्वी छंद। तन्वी से तात्पर्य क्या होता है? दुर्बल अंगों वाली स्त्री। रुचिरा से तात्पर्य क्या है? रुचिरा का हिंदी अर्थ क्या होता है? अच्छा लगने वाली, मधुर लगने वाली। प्रमदा यानी कि अधिक मत वाली। प्रमिताक्षरा, प्रमित प्लस अक्षर यानी सीमित शब्दों वाली, सीमित शब्द वाली। मंजू भाषणी से तात्पर्य है मंजू यानी मृदुल, सुंदर, भाषणी बोलने वाली। इसके अलावा शशि वदना यानी कि शशि वदन मुख, शशि चंद्रमा यानी चंद्रमुखी। चित्रलेखा, विचित्र क्रांति वाली। विद्युन्माला, विद्युत जैसी माला वाली। स्त्रकधरा, माला को धारण करने वाली। इस प्रकार के कुछ छंद भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनका नाम या तो पुष्प पौधों के नाम से है, पशु पक्षियों की क्रीड़ा से है, उनके आचरण से है, स्त्री के श्रृंगार से है। तो इन सभी नामों के आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि छंदों का जो नाम था वो श्रृंगारात्मक था, और श्रृंगारात्मक विषयों में प्रथम प्रयोग के आधार पर किया गया था। तो इस समय तक अर्थात पाणिनि, महामुनि कात्यायन, वररुचि, पतंजलि, इनके समय तक काव्य का पर्याप्त रूप से विकास हो चुका था, काव्य पर्याप्त रूप से विकसित हो रहा था। तो इनके संदर्भ में जो शिलालेख प्राप्त होते हैं उनसे भी हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इन स्तंभों के आधार पर, लेखों के आधार पर हमें अलंकृत काव्यों के दर्शन होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि उस समय तक काव्य साहित्य का विकास हो चुका था। महाकाव्य के विकास के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे कालिदास, कात्यायन है, वररुचि है, महामुनि व्यास है, और भी अन्य अन्य काव्यकार हुए, महाकाव्यकार हुए, जिनका वर्णन और अध्ययन हम आगे के अध्ययन में, आगे के अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।